तुम्हारे और राहील के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम लोगों ने तो बड़ी चाह से शादी की थी। धोखे और झूठ का एक हल्का सा झोंका भी इन रिश्तों को खत्म कर देता है। पता नहीं तुम सारे मर्द अपनी बीवियों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? मैं क्यों अपने घर की परेशानियां अपने तक ही रखना चाहता था। इस वक्त तो सैलरीज निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। वो ख्वाहिशें ही क्या जो किसी अपने को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दे। ये था वो आखिरी काम जो मैं करना ही नहीं चाहता था। आई एम सॉरी मनाहिल, प्लीज डोंट वेट। मनाहिल, राहील, तुम आ गए। किसी ने क्या खूब कहा था कि जिंदगी कभी पलों में गुजर जाती है तो कभी जिंदगी भर एक नहीं गुजरता। वो एक पल शायद जिंदगी के साथ उलझ कर उसे फंसा देता है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। वो एक इंसान जिसे मैं बहुत प्यार करता था, उसी ने मुझे जिंदगी में उलझा दिया, और वो थी मनाहिल, मेरी मनाहिल। अब ये गर्मा गर्म चाय पियो। थैंक्स यार। नो थैंक्स। और अब मुझे खुलकर बताओ, तुम्हारे और राहील के बीच में आखिर ऐसा क्या हो गया? तुम लोगों ने तो बड़ी चाह से शादी की थी, इतने खुश थे तुम लोग। सही कहा तुमने, चाह से शादी की थी, बहुत खुश थे। अब ये सब कुछ पास्ट में चला गया। यही तो मैं जानना चाहती हूँ कि इतने खूबसूरत पास्ट का अंजाम इतना बदसूरत कैसे हो गया? मोहब्बत, शादी, ये सारे रिश्ते ना ट्रस्ट की बुनियाद पर बने होते हैं। धोखे और झूठ का एक हल्का सा झोंका भी ना इन रिश्तों को खत्म कर देता है। क्या बात कर रही हो यार? राहील तो हमेशा से वन वुमन मैन रहा है, धोखा कैसा? वो जिस तरह नजर आता है ना, वैसा नहीं है, कुछ और है। चलती रहती हूँ मैं, कुड़ती रहती हूँ, लेकिन उसके कान पे तो जून तक नहीं रेंगती। सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं हूं ना। देखो, तुम लोग एक काफी टाइम से फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हो, ये मैं जानती हूँ, तो क्या इस बात को राहील सीरियस नहीं लेता? घर में क्या हो रहा है उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो खुद होता है और उसका फोन। अब ये फोन का कौन सा नया केस खोल लिया तुमने? सब कुछ छुपाता है वो मुझसे, कुछ नहीं बताता मुझे। इस दुनिया में ना तुम्हारे फोन के अलावा और भी कोई है जिसे तुम्हारी जरूरत हो सकती है। क्या कह रही हो यार? तुम तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो। ये लाइन तो ना जाने मैं कब से सुनती आ रही, लेकिन क्या मेरी परेशानियां भी तुम्हारी परेशानियां हैं? क्या ये घर सिर्फ मेरा है? अबे हुआ क्या है? वॉशिंग मशीन में से आवाजें आ रही हैं, फ्रिज ठंडा नहीं कर रहा, चूल्हा बर्तन काले कर रहा है, और सुनाओ। अरे तुमने तो इतनी लंबी लिस्ट बना के रखी हुई है। अच्छा सुनो, फिक्र ना करो, अगले महीने की सैलरी आ जाएगी, सब ठीक करा दूंगा। सैलरी तो हर महीने आती है और 5 दिन के बाद खत्म हो जाती है। इतने थोड़े से पैसों में मैं क्या क्या करूंगी? यार अब क्या कह रही हो? इन्हीं पैसों में तो गुजारा करना है हमने। यही तो मसला है तुम्हारा राहील, हालात में खुद को मोल्ड कर देते हो। इनकम बढ़ाने का सोचो ना कुछ। कैसे बढ़ाऊं मैं इनकम? मैं जॉब करता हूँ, कोई कारोबार तो करता नहीं हूँ।
अपने बॉस को बोलो ना कि तुम्हारी सैलरी बढ़ा दे। पिछले महीने 5,000 रुपए का सड़ा हुआ इंक्रीमेंट हुआ था। आजकल के जमाने में 5,000 में क्या होता है? अच्छा तो बताओ मैं क्या करूं? बॉस का गिरबान पकड़ के उनसे कहूं मेरे 50,000 रुपए बढ़ा दे हैं? अब मैं यही पैसे लूंगा। हाँ? तुम ये जॉब छोड़ दो और कोई नई जॉब ढूंढो। नाहिल, मार्केट में जॉब्स नहीं है। तुम्हें पता है इसी महीने हमारी कंपनी से 4 लोगों को फायर किया है। शुक्र करो कि मेरी नौकरी बची हुई है। गाड़ी नहीं ले सकते क्योंकि पैसे नहीं, एसी नहीं लगा सकते क्योंकि बिल बढ़ जाएगा। जान, तो हर किसी के घर में एसी तो नहीं होता है ना यार। मेरी दोनों बहनों के कमरों में एसी है, एक मैं ही बदनसीब हूँ। नाहिल, ये तो तुम ठीक नहीं कह रही, ये तो नाशुक्रापन है। हाँ तो शुक्र करने के लिए है ही क्या मेरे पास? तुम्हारे पास तो तुम्हारा मोबाइल और तुम्हारी ईगो है। वो सब कुछ कर रहा था मैं जो मैं नहीं करना चाहता था। जिसे वो मेरी ईगो समझ रही थी वो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। मगर फिर भी मैं उस बोझ के नीचे भी दबने को तैयार हो गया जिससे मेरा बाहर निकलना मुश्किल था। अस्सलाम वालेकुम बॉस, कैसे हैं आप? सॉरी मैं आपको छुट्टी वाले दिन तंग कर रहा हूँ। बॉस, असल में घर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ काम करने हैं जो जरूरी हैं। अगर मुझे कंपनी की तरफ से 1 लाख रुपए लोन मिल जाता तो सारे मसले हल हो जाएंगे। आप हर महीने 10,000 रुपए मेरी सैलरी से काट दीजिएगा, लेकिन प्लीज बॉस ये करवा दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार रहूंगा। आपके जवाब का वेट करूंगा। थैंक यू बॉस, थैंक यू। सॉरी राहिल, तुम्हें तो मालूम नहीं है कंपनी के हालात अच्छे नहीं है। इस वक्त तो सैलरीज निकालना मुश्किल हो रहा है, इसलिए लोन का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। बाकी सुनाओ, सब ठीक है? तो किससे वॉइस मैसेजेस पर बात हो रही है? अरे आसिफ था, मिलने का कह रहा था। पता नहीं तुम सारे मर्द अपनी बीवियों को इतना बेवकूफ क्यों समझते हो? अरे तुम मुझ पे शक कर रही हो यार। इतना तो कर सकती हो ना मैं, ये भी हक नहीं है मुझे? तो तुमने राहील के फोन में उसके मैसेजेस देखे हैं क्या? डिलीट कर देता है, बहुत चालाक है वो। फोटो गैलरी में भी गई थी मैं, व्हाट्सएप भी चेक किया, कोई निशान नहीं छोड़ा उसने। और ये मैसेजेस का सिलसिला इसी तरह चले जा रहा है? सिर्फ मैसेजेस नहीं, छुप छुप कर बातें भी करता, कभी बैल्कनी में, कभी बाथरूम में। शायद मेरी गलती थी।
मैं क्यों अपने घर की परेशानियां अपने तक ही रखना चाहता था? क्यों अपने प्यार को परेशान नहीं करना चाहता था? पता नहीं क्यों। वो जिनके सामने मैं हमेशा सीना तान कर चला, उन्हीं के सामने बेइज्जत हो गया। नजरों से गिर गया मैं। मगर जिसके लिए ये सब हो रहा था, उसे तो बस शक ही करना था। हाँ बाबर, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं, तू बता। हाँ यार, कुछ जरूरी काम था। हाँ, कुछ पैसों की ही जरूरत थी। हाँ यार, मुझे पता है कि तेरे पहले के 15,000 भी देने हैं। तू एक काम कर, मुझे 20 और दे दे और एक साथ 35 वापस ले लेना। अभी नहीं है। अच्छा चल ठीक है, मैं फिर कुछ और इंतजाम करता हूं। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू। बस यार इमरान, कुछ ही दिनों की बात है। मेरी एक कमेटी खुलने वाली है, उसके बाद तुम एक साथ सारे पैसे वापस ले लेना। यार पैसों की तो अभी जरूरत है, कमेटी तो 2 महीने बाद खुलेगी। ओके, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। हाँ ठीक है, मैं कल सारे काम छोड़ के तुम्हारे पास डायरेक्टली आता हूँ। ठीक है, चलो, थैंक यू यार। ओके ओके, बाय। अच्छा, तो अब यहां खड़े होकर बातें करोगे तुम? अरे नहीं, मैं वसीम से बात कर रहा था, उसी से मिलने जाना है मुझे कल। तो वसीम से यहां छुपकर खड़े होकर बात करने की क्या जरूरत? और मैंने कहा, नाम पूछा कि तुम किसके साथ प्लान बना रहे हो घूमने का? मनाहिल को सारी हकीकत ना बताना शायद मेरी जिद बन चुकी थी। मैं सोचता था कि मनाहिल को हर हाल में मेरा भरोसा करना चाहिए, मगर मैं ये भूल गया था कि मोहब्बत और भरोसा दोनों को जताना पड़ता है। वरना कोई एतबार नहीं करता। वैसे अब मेरी भी बस हो चुकी है। अब वो आखिरी काम करना रह गया है जो मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता हूं। ये था वो आखिरी काम जो मैं करना ही नहीं चाहता था। प्लीज रो मत, इससे क्या फायदा होगा? रोने के अलावा बचा भी क्या है मेरे पास? सब कुछ तो खत्म हो गया। ऐसे नहीं बोलते हैं यार, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि राहिल तुम्हारे पास वापस आएगा, अक्ल आ जाएगी उसे। आ जाएगा वो, मगर मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं अकेली ही रह लूंगी। अब वो मेरे पास ना ही आए तो बेहतर है। तुम पागल हो। तुम्हारे फोन पे मैसेज आया, शायद राहिल का ही हो। मुझे नहीं देखना।
मनाहिल, क्या हुआ? I am going to die. I am sorry, Manahil. Please don't wait for me. राहिल का फोन मुस्तकिल ऑफ जा रहा है राबिया। ये क्या मैसेज किया है उसने? अरे तुम फिक्र मत करो मनाहिल, राहिल ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। कर देगा राबिया, राहिल कर देगा। सुबह ऑफिस के लिए बहुत खामोशी से निकल गया, दूर से मुझे देखकर मुस्कुराया और चला गया। मैंने उसकी आंखों में ना बेबसी देखी थी राबिया, और मुझे लगा कि वो उस वक्त भी ड्रामा ही कर रहा है। ऐसा कुछ भी मत सोचो। देखो, हिम्मत से काम लो। ऑफिस फोन करो उसके, जल्दी। हाँ, ऑफिस फोन करती हूँ। हेलो शाजिया। जी आप कौन? मैं मनाहिल बोल रही हूँ, राहिल की वाइफ। जी मनाहिल, कहिए। मेरी राहिल से बात नहीं हो पा रही, आप बात करा दो प्लीज। क्या राहिल ने आपको बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि कल राहिल को जॉब से फायर कर दिया गया था। फायर? मगर क्यों? बस यही कि उसकी कंप्लेंट्स थी कि वो सबसे पैसे मांगता था, ये कहकर कि घर पे जरूरत है। नाहिल, नाहिल। हाँ? ये लो। ये क्या है? तुम्हें अपनी दोस्त ऐनी की शादी के लिए सूट लेना था ना? चलो आओ, मॉल चलते हैं। मगर ये आए कहाँ से पैसे? बस आ गए ना, तुम्हारे लिए। मनाहिल, क्या हुआ? राबिया, राहिल को कल नौकरी से निकाल दिया गया था। क्या? अब वो नहीं आएगा राबिया, चला गया वो, कभी नहीं आएगा। तुम ऐसा वैसा कुछ मत सोचो मनाहिल, राहिल के घर पे फोन करो, पापा से बात करो, जल्दी। हेलो मेरा बेटा। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। वो राहिल आपके पास आए? हाँ बेटा, सुबह आया था, बस थोड़ी देर मेरे और अपनी अम्मा के साथ बैठा और फिर चला गया। चला गया? कहाँ चला गया? ऑफिस ही गया होगा यहाँ से बेटा। खैरियत है? नहीं, वो ऑफिस में नहीं है पापा, उनका फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ चले गए। ऑफिस में नहीं है? उन्हें कल जॉब से निकाल दिया गया। क्या? मगर उसने सुबह तो ऐसी कोई बात नहीं बताई। मुझसे भी कुछ नहीं कहा। मैंने अभी ऑफिस फोन किया तो पता चला। मुझे बहुत फिक्र हो रही है पापा, आप कुछ करें ना प्लीज। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं देखता हूँ, उसके दोस्तों को फोन करता हूँ। अगर आपको कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताइएगा। हाँ बेटा। राबिया। मनाहिल, तुम हिम्मत नहीं हारो, बस मुझे थोड़ा सा वक्त दो, मैं आमिर से बात करती हूँ। वो राहिल का फोन ट्रेस करवाएंगे और पता चल जाएगा कि वो कहाँ है। ठीक है, हिम्मत से, मैं आती हूँ।
हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश करें। The number you have dialed is powered off. कहाँ चले गए तुम राही? प्लीज वापस आ जाओ। अब कभी नहीं झगड़ूंगी तुमसे। वापस आ जाओ प्लीज। राहिल, तुम आ गए? राहिल, कहाँ चले गए थे तुम और ये क्या मैसेज भेजा था? अब क्या हो गया मनायल? तुमने तो मुझसे कल कहा था कि तुम मुझसे बेजार हो गई। राहिल, मैं तुमसे बेजार हो चुकी हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू लिव विद यू एनी मोर। मुझे माफ कर दो राहिल। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती? गलती खामखा तुम्हें प्रेशर में डाले रखा मैंने। तुम्हारी मजबूरियों को तुम्हारी कमजोरी कहती रही और तुम मेरे लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाते रहे। मुझे तुम पर तरस भी नहीं आया। मैं तो तुम्हारे लिए सब कुछ करता रहा मनायल, लेकिन कुछ भी ना कर पाया। तुम्हारे अरमान, तुम्हारी ख्वाहिशें, कुछ भी नहीं। पागल हो गई थी मैं। वो ख्वाहिशें ही क्या जो किसी अपने को हाथ फैलाने पर मजबूर कर दे। माफ कर दो मुझे प्लीज। नहीं मनायल, माफी मांगने का वक्त गुजर चुका है। तुम्हारे पास आखिरी वक्त वो था जब मैंने तुम्हें घर से निकलते वक्त देखा था। तब मुझे लगा कि शायद तुम्हें एहसास हो जाए, लेकिन नहीं, तुम वैसी की वैसी रही। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, कहो तो पैर पड़ती हूँ। माफ कर दो, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मैं राहिल। रहना तो पड़ेगा मनायल, मेरे बगैर रहना पड़ेगा। तुम्हारे घर की घंटी बजी मनायल, जाओ देखो कौन। जी, राहील खान का घर यही है? जी, मैं उनकी वाइफ हूँ। राहील साहब की लाश अभी हमें एक पुल के नीचे से मिली है। क्या बकवास कर रहे हैं आप? आई एम सॉरी मैडम, मगर आपके शौहर ने खुदकुशी कर ली। उनकी लाश नीचे एम्बुलेंस में रखी हुई है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे शौहर तो यहीं घर पे हैं। आए मैं आपको दिखाऊं। आए। मैं आपका दुख समझ सकता हूँ। राहील साहब का ये सेल फोन है जो
के लाश के पास से ही मिलता है। और ये उनका पर्स है। बाकी उनके पास और कुछ भी नहीं। कुछ कानूनी तकाजे हैं जिन्हें पूरा करना है। उसके लिए आपको हमारे साथ हॉस्पिटल चलना होगा। प्लीज आप मत कीजिए। मैं आपका नीचे इंतजार कर रहा हूं। प्लीज। राहील, राहील, राहील,